Good morning, students. Hello, I am Gajendra Batra. On the behalf of University of Technology Skill Enhanced Department, today we are discuss Internet and its application subject for upcoming basic computer vacancy. As you all are preparing for this exam, so I am teaching you to the subject and I am only giving you direction to how to prepare in this examination. So basically the subject is internet and application. So what is World Wide Web? Basically, World Wide Web is a part of an internet. World Wide Web is a part of an internet that consists internet connected computers called web. It means all are computer. बेसिकली क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं अगर वो आपस में कनेक्टेड हैं, इट ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू LAN, WAN, that are called web, that are called web server that store electronic document is called web page. Web page is basically store electronics document is called web page. Web page is specially formatted document that can be contain image, text, interactive element or hyperlink which link to other pages. Basically web page is contain HTML stack, and HTML is hypertext markup language. वेबसाइट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेज. अगर मेरे पास ये बहुत सारे पेज हैं, अगर मेरे पास बहुत सारे पेज हैं तो इन सब पेजों का, ये जितने भी पेजेस हैं इन सब पेजों का एक ग्रुप आपका क्या कहलाएगा? वेबसाइट. इन सब पेजों का एक ग्रुप कहलाएगा वेबसाइट. और ये जो वेब पेजेस हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, इन वेब पेजों में बेसिकली क्या होता है कि एक टेक्स्ट होगा, इमेज होगी, हाइपरलिंक्स होंगे. हाइपरलिंक्स मींस कि जो एक दूसरे से कनेक्टेड हों. हाइपरलिंक्स होंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड हों. जैसे ये पेज है, मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे ये एक पेज है, ये एक पेज है और ये एक पेज है. तो ये पेज आपस में जो कनेक्टिविटी होगी तो वो थ्रू होंगी हाइपरलिंक की. हाइपरलिंक HREF, इसे बोला जाता है शॉर्ट में HREF. हाइपर रेफरेंस बोला जाता है या फिर हाइपरलिंक एक टैग होता है जिसके थ्रू ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. ए वेबसाइट इज प्राइमरी नोन एज होम पेज. होम पेज मीन्स कि जो फर्स्ट पेज उस वेबसाइट का होता है वो होम पेज कहलाता है. अगर किसी भी वेबसाइट का आपका जो फर्स्ट पेज होगा वो होम पेज कहलाएगा. तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड वाइड वेब की, तो वर्ल्ड वाइड वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट कंसिस्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर कॉल्ड वेब. एक वर्ल्ड वाइड वेब आप कह सकते हो कि एक इंटरनेट का पार्ट है जिसके थ्रू हम वेब को कनेक्ट करते हैं. और सर्वर होता है जो क्या करता है, बेसिकली आपके जो पेजेस होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करता है. वेब पेज जो होगा वो बेसिकली अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज वेब पेज, तो वेब पेज आपको बताना होगा कि स्पेशल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं दैट कंटेन इमेज, टेक्स्ट, इंटरेक्टिव एलिमेंट और हाइपरलिंक्स. वेबसाइट्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज वेबसाइट, तो वेबसाइट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. एंड होम पेज इज कॉल्ड, बेसिकली जो फर्स्ट पेज आपके वेबसाइट का होता है वो होम पेज कहलाता है. इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हाइपरलिंक की, तो हाइपरलिंक बेसिकली क्या होगा कि एक लिंक होगा जिसके ऊपर अगर अपन क्लिक करते हैं तो वो अदर पेज पे चला जाएगा या फिर आपका रीडायरेक्ट कर देगा. एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए हम हाइपरलिंक यूज करते हैं. हम लोग हाइपरलिंक यूज करते हैं. इसका जो बेसिकली सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस. इसके अंदर आपके पेज का नाम आता है
और यहाँ से ये हम बंद कर देते हैं एंकर टैग के थ्रू, और यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट शो कराना है वो शो यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में वे टू एक्सेस द इंटरनेट, कि आप किसी भी इंटरनेट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। तो इन द पास्ट मोस्ट कॉमन वे टू एक्सेस द इंटरनेट वाज यूजिंग डायल अप टेलीफोन लाइन, या तो आप टेलीफोन लाइन के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। टुडे फास्टर एक्सेस मेथड इंक्लूडिंग डिजिटल डेडिकेटेड लाइन, केबल, ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन, इनके थ्रू आप अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ये डिजिटल ये माध्यम है जिनके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। द स्पीड एट पर डेटा ट्रेवलर फ्रॉम डिवाइस टू अनदर कॉल्ड ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट मीन्स द स्पीड at which data travel from one device to another is called transfer rate. Transfer rate means अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है तो उसे ट्रांसफर रेट कहते हैं। जो स्पीड है, जिस स्पीड से हो रहा है, उसे ट्रांसफर रेट कहते हैं। विच इज एक्सप्रेस्ड एज बिट पर सेकेंड। बीपीएस मीन्स बिट पर सेकेंड, कि इतने बिट का डेटा इतने सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। The number of bits at the line can be transmitted 1 second. इतने नंबर ऑफ बिट्स इतने सेकंड में ये ट्रांसफर करेगा। इसके बाद वे टू एक्सेस इंटरनेट, फिक्स्ड एंड मोबाइल वायरलेस एक्सेस। Fixed wireless is the internet connectivity services that use satellite technology. एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होगी जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। Mobile wireless is internet connectivity services that radio signal और वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी मीन्स वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो वायरलेस फिडिलिटी कहलाता है, उसके थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। वाईफाई प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी टू डिवाइस विद इन ए सर्टेन रेंज। मीन्स कि अगर आपका ये जो वाईफाई डिवाइस है ये एक पर्टिकुलर रेंज पे आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू कनेक्टेड होता है। आप एग्जाम्स में कई बार ये पूछते हैं कि व्हाट इज वायरलेस फिडिलिटी, या वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, एंड मोबाइल वायरलेस इज इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज दैट यूज रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल्स के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी होती है। 3G 4G, जी स्टैंड फॉर जनरेशन। कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज 3G एंड 4G, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 3G 4G इज वायरलेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड G स्टैंड फॉर generation. 3G device must support speed and data services while 4G system will support gaming and stream multimedia. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो 3G है वो डिवाइस must support speed and data services while 4G systems will support gaming and stream multimedia. ये दोनों को सपोर्ट करता है। इसके बाद हाई स्पीड वर्सेस सुपर फास्ट, और ये आपका दोनों में डिफरेंस है कि जो थर्ड जनरेशन था उसमें क्या था और फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या था, स्पीड का फर्क था। इसके बाद आईएसपी। आईएसपी का मतलब क्या होता है? आईएसपी इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। सो आईएसपी इज ए बिजनेस दैट हैज ए परमानेंट इंटरनेट कनेक्शन and provide temporary internet connection to individual and companies using one or more access method, and method are dial up, high speed, डायल अप, ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस। इनके थ्रू आपको जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो कहलाते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। अब वे टू एक्सेस इंटरनेट। अब आप इंटरनेट को किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो? पहला तो वेब ब्राउजर के थ्रू। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। टू व्यू पेजेस यू नीड ए वेब ब्राउजर। अगर आपको वेब पेज देखना है तो हमें एक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट रहेगी। वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट डाउनलोड एंड डिस्प्ले वेब पेज स्टोर ऑन वेब सर्वर। जो डेटा आपका वेब सर्वर पर होता है उस डेटा को आपको
उस डेटा को आपको स्टोर कराने के लिए या उस पेजेस को स्टोर करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी? वेब ब्राउजर की। अगर आपके पास कोई डेटा सर्वर पर पड़ा हुआ है, उस सर्वर के डेटा को अगर आपको डिस्प्ले देखना है या कुछ भी देखना है, तो हमें वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट रहती है। What is URL? URL is basically Uniform Resource Locator in browser address bar. URL consists a domain name and a top level domain designation. Many URL include folder file name are separated by / characters followed by top level domain designation. URL बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसका काम क्या होता है कि उसकी लोकेशन को बताता है कि वो कहाँ, कि उसका एड्रेस क्या है। उस एड्रेस को बताने का के लिए हम URL यूज करते हैं। URL बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अब देखिए, जैसे ये अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट ये है HTTP। HTTP मीन्स की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकंड इज डोमेन नेम, डोमेन नेम जो उसका नेम होता है। और थर्ड इज फोल्डर का नेम, ये इसके फोल्डर का नाम है। HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड देन उसका फर्स्ट अपना प्रोटोकॉल आता है, फिर डोमेन नेम और उसके बाद फोल्डर नेम। ये पूरा का पूरा क्या बताता है? एक URL को। IP address. IP address is numeric address for computer connected to internet. Every device is computer network has an IP address. हर एक डिवाइस का एक IP एड्रेस होगा। एंड डोमेन नेम इज द टेक्स्ट वर्जन ऑफ कंप्यूटर न्यूमेरिक IP एड्रेस। IP address and domain name. What is the difference between IP address and domain name? An IP address is an identifier for computer or a device on TCP/IP. TCP/IP means transmission control protocol, and IP means IP address, internet protocol. So an identifier for a computer or a device on TCP/IP network. Network routes message based on IP address of the designation. The format of an IP address is 4 numbers separated by periods. Each number can be 0 or 255. For example, 1.140.40 10.230 could be an IP address, and domain name is a name that identify one or more IP address. अगर डोमेन नेम क्या होगा? जो किसी भी IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द डोमेन नेम इज notifycrop.com represent several IP address. Domain name is used to URL to identify particular web browser. For example, notify.com/iindex.com index.htm. The domain name is notifycrop.com. Okay. So basically, many type of domain name. Top level domain name is TLD. A top level domain designation indicate the type of an organization. Basically, biz means business. .com means commercial or personal. .edu means education. .gov means government. .mil means military. .net means network provider. .org means non-commercial community. .my means Malaysia. .sg means Singapore. JP means Japan. US United States. .ge German. FR France or AU means Australia. A URL, the domain name and top level designation are processed by protocol. So protocol is a basically जो protocol होता है mainly वो क्या होता है? Protocol is rule and regulations. Protocol is a rule and regulation for web page. That protocol is hypertext transfer protocol. वेब पेज के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTP. HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के का मतलब होता है कि ये एक्चुअली कम्युनिकेट के काम आता है कि आप इसके थ्रू वीडियो, ऑडियो और जो भी इमेज है इन सबको ट्रांसफर कर सकते हो, विच इज कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिशन वेब पेज ओवर द इंटरनेट। कि अगर मेरे को वेब पेज पे कम्युनिकेट करना है तो मुझे HTTP की फुल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और आजकल एक और नया चलने लगा है HTTPS। HTTPS इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। Most web browser will insert the HTTP protocol automatically as the request web page and download it into browser। जो कि क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी भी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के लिए, तो वेब ब्राउजर क्या करेगा, उसे डाउनलोड कर लेगा। Way to access the internet and the web page viewing device. In the past, most common way to view web page in using desktop or laptop. Today, you also view web page using handheld computer. Handheld computer are wireless. Handheld computer are wireless portable computer designed to fit in user hand. एक यूजर के हैंड के जितना होता है उसके थ्रू भी वो यूज कर सकता है। इसके अलावा एक होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। Personal digital assistant is also example of handheld computer. Is type of handheld computer. Personal digital assistant is a type of handheld computer used to manage personal information and access the internet. Today, most PDA means personal digital assistant are smartphones. Smartphone is a mobile phone that offer that other features such as camera, calendar, internet access, email, music, etc. So basically these are PDA and type of websites. Personal websites. So basically individual create their own personal website. Websites is the range of communication purpose. It might be personal website, promote your employment credential, share news, photos with friends, family, or share common internet hobbies with followers. These one is the example type of websites. And these are personal websites example and organizational websites. Organizational website is the one of the owned by a type of group associated organization, whether a professional or group. For example, if you belong to advertisement, photographer association of North Malaysia, or might be volunteer to create organizational websites to promote number of equipments or encourage support and participant. So these type of websites are called organized type of websites. This example of this. Third one is commercial website. The goal of many commercial website is to promote and sell product to services business, from smallest home-based business to largest international enterprises. These are designed by commercial type of websites. And email, short for electronics mail. Email is a message that may contain text, image, file, or an attachment sent through a network. And first email was sent by Ray Hamilton in 1971. Other internet services, mailing list. A mailing list is a collection of names and address used by individual and organization to send material or multiple receipts. An electronics mailing list might be have several hundred other people receiving the same piece of email to do. Instant messaging. What is instant messaging? Instant messaging is a type of communication service that enable you to create a kind of private chat room with another individual to communicate a real time on internet. Yahoo Messenger, IRC, MSN Instant Messenger is the example. Chat room, a design area of form in on the World Wide Web that allow user to communicate with each and other
through instant messaging. Text is the instantly display in the chat room. Conversation log after hit enter and send. Other user included in the chat session are able to see author type. And VoIP stand for Voice over Internet Protocol, sometimes referred to Voice over Internet Network or Voice over Broadband, or sometimes Internet Telephony. VoIP allow you to make free or very low cost telephone calls over the internet. So you can call any telephone in the world, or any telephone can you call, regardless or what equipment or network that person you are calling. News group is the internet discussion forum where group of user with common internet gather talk about everything from software to book politics. Unlike email messaging, which are visible only to sender and specified recipient, news group message can be read by anyone who view the group that they are posted in. News group is an international in scope with participant for all corner of the internet. Before you can view message in newsgroup, you will need a news reader program such as Windows Mail. You will use news reader to download messenger from a news server. And FTP, what is FTP? FTP short file name is file transfer protocol, the protocol for exchanging file over the internet. FTP work in the same way as HTTP for transferring web page from server to user browser, and SMTP from transferring electronic mail across the internet. Like these technology, FTP use internet TCP IP protocol that enable transfer data transfer. मीन्स कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि FTP क्या एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम कोई भी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट यूजिंग TCP IP प्रोटोकॉल. अगर TCP IP इनेबल है तो हम FTP के थ्रू किसी भी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं. FTP is the most commonly used downloaded a file from a server using internet or upload a file to a server. हम FTP के थ्रू कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके सर्वर पर उसे अपलोड भी कर सकते हैं. इस सेशन में मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी. तो कोई भी क्वेरी हो आप बता सकते हो. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच.